हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारों में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है द एम्परर का, फिर है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, द हैंगमैन, एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ सॉर्ड्स अगेन एयर साइन, चैरियट कैंसर का कार्ड है, कर्क राशि का, और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जैसे कि शुरुआत हो रही है एम्परर के कार्ड से, ये पर्सन शायद किसी से सलाह मशवरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा पर्सन जिसने दुनिया काफ़ी ज़्यादा देख रखी है, थोड़ा सा बुजुर्ग इंसान हो सकता है, ये उनके वेल विशर में से भी कोई हो सकता है, या फिर दादाजी, नाना जी, ऐसा भी कोई हो सकता है, या फिर उनके बड़े भाई वगैरह भी आप काउंट कर सकते हैं। तो कुछ न कुछ बातें हैं जो शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेकर जो भी मसले हैं शायद उन्हीं से डिस्कस करके अपने दिल की जो ख्वाहिशें हैं वो जल्द से जल्द पूरी करना चाहते हैं। जैसे अगला कार्ड बताता है 9 ऑफ कप्स का, तो इनका अगर मन है काफ़ी ज़्यादा 10 ऑफ कप की एनर्जी में आगे बढ़ने का, मतलब लव मैरिज करनी है, घर बसाना है, बाल बच्चे ये सब करना है, लेकिन अगर घर वालों को मनाने की दिक्कत आ रही है तो हो सकता है इस पर्सन से कुछ ना कुछ हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो इनकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, या फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये पर्सन उन्हें हेल्प करे। नेक्स्ट है द हैंगमैन का, तो अलग नज़रिए से बात को, हालात को समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मसले हैं जिनमें ये फंसे हुए हैं और किसी की तो हेल्प इनको लेनी पड़ेगी अगर इस हालात से उन्हें छुटकारा पाना है। तो शायद इसीलिए ये एम्परर की एनर्जी से जुड़ रहे हैं ताकि उनकी हेल्प करने के लिए कोई ऐसा पर्सन सामने आ जाए जो पल भर में हालात चेंज कर सकता है। एस ऑफ सॉर्ड का अगला कार्ड बताता है क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे इस पर्सन के साथ में भी अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं, या फिर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आपसे करना चाहते हैं, आपको भी बताना चाहते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों के बीच में अगर काफ़ी वक्त से नो कांटेक्ट चल रहा है तो आज इनका मन है आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होने का, या फिर आपसे दोबारा कांटेक्ट में जुड़ने का। अगला कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड का, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके परेशान हो चुका है ये इंसान, सभी सॉर्ड जैसे इसको चुभ गई है, ये घायल लग रहा है। तो आपको अगर पता नहीं है कि आपके पर्सन की एग्जैक्ट हालत क्या है, वो अगर हद से ज़्यादा परेशान है, तो आपको इस बात का आइडिया देने के बारे में वो सोच ज़रूर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में ज़रूर है लेकिन परेशानियों से घिरे हुए हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ परेशानियाँ ही उनके इर्द गिर्द है। अगला कार्ड है चैरियट का, आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन, जैसे रथ चला रहा है और दोनों घोड़े आगे तेज़ रफ्तार से दौड़ रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन किसी की हेल्प लेके आप दोनों का हमेशा के लिए मिलन होने के चांसेस को कंफर्म कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे के साथ आने के लिए कोई ऐसा पर्सन ढूंढ रहे हैं जो आप दोनों की हमेशा के लिए यूनियन में आने के लिए हेल्प कर सकता है, और आगे बढ़ने की चाहत तो इनको है ही आपके साथ। और फाइनल कार्ड है 5 ऑफ
पेंटिकल्स का। ये जैसे अपनी कुछ हालत बता रहा है और ये दोनों भी एक दूसरे की हालत समझ के ले रहे हैं, वैसे ही शायद घर वालों को बता रहे हैं या फिर घर वालों को बताने की कोशिश हो रही है कि एग्जैक्टली दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, किस जज्बातों के तूफान से ये लड़ रहे हैं, आखिर इनके दिल की ख्वाहिशें क्या हैं, ये चाहते क्या हैं, या इनको किस बात से खुशी महसूस होती है। मोटिवेशन, मैनिफेस्टिंग, क्रिएशन। तो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी इनको चाहिए ये बस उसी बात को लेके मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। मतलब ऐसे एम्परर की एनर्जी से जुड़ रहे हैं जो पर्सन इनको थोड़ा सा हौसला दिलाए या फिर हिम्मत से काम लेने के लिए मोटिवेट करे। काफ़ी कुछ मन में इनके है जो बात समझ के लेने के लिए उनको ऐसे पर्सन से बात करने की ज़रूरत महसूस हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। तो शायद उन्हें यही लग रहा है कि मैनिफेस्टेशन की वजह से उनके जो सपने हैं वो जल्द से जल्द पूरे तो हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी को तो इनकी हेल्प करनी पड़ेगी या फिर इन्हें किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सक्सेस, स्टार पावर, रिकॉग्निशन, तो बातों का अंदाज़ा तो इनको अब आ गया है। छोटी सी छोटी बात में कहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है जिस वजह से ये सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन बातों के ऊपर इनका ध्यान जा चुका है और अपनी गलतियाँ भी समझ में आने की वजह से उनको सुधारने की कोशिश हो रही है। सेटिस्फैक्शन, कंप्लीशन, ग्रैटिट्यूड, सुकून चाहते हैं ज़िंदगी में। जो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए उन्होंने आपके साथ कदम उठाया है, उस कदम को उठाते हुए मंजिल तक ले जाने की पूरी तैयारियां इनके मन में चल रही है। साथ ही साथ ग्रैटिट्यूड, मतलब आपको पाके दिल से तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश है, बस अब कंप्लीशन की फेज़ में पहुंचना चाहते हैं। मतलब जो सपना देखा है वो बस पूरा करना है या फिर जीते जी उन खुशियों को हासिल करना है। ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, आपकी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं या फिर आपके बारे में अपने वेल विशर को, अपने घर वालों को बताया जा रहा है आप कैसे हैं, लुक वाइज आप कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है या फिर आपके अंदर क्या क्या हुनर है। तो वो लोग अगर आपको अच्छी तरीके से नहीं जानते तो उनको आइडिया आ जाए आपके ट्रू नेचर के बारे में, इस बात को लेके ये पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इंक्विजिटिव, रिजर्व, ऑब्जर्विंग, तो उनका रवैया क्या है ये देखना चाहते हैं। मतलब इन्होंने तो अपने मन की बात कह दी है, अब वो शायद इंतज़ार कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इतना सब कुछ बोलने के बाद देखता हूँ मैं भी कि उन लोगों का क्या रिएक्शन आता है। तो वेट एंड वॉच की एनर्जी में शायद रुके हुए हैं क्योंकि घर वालों के फैसले का शायद इनको इंतज़ार है। प्रीसी, बॉकी, ईगो मैनिक, तो अपनी धुन में खोए रहने वाले ये पर्सन हो सकते हैं और शायद अब तक का इनका स्वभाव ऐसा है कि ये किसी की भी नहीं सुनते। और अब जब इनको ये ख्याल मन में आ रहा है कि मुझे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ मनवाना है तो वो सब बातें कैसे हासिल करेंगे, यही उनके मन में चल रहा है। मेडिटेशन, स्पिरिट गाइडेंस, प्रेयर, तो यहाँ पे भी वही बातें हो रही है। स्पिरिट गाइड से, यूनिवर्स से हेल्प मांगी जा रही है। मन में तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं कि बस सब कुछ अच्छा हो जाए या फिर सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा ये चाहते हैं या इनको चाहिए। ओवरफ्लो, प्रॉस्पेरिटी, पोटेंशियल, तो उन्हें अब ज़िंदगी में बस उन खुशियों को पाना है जिन खुशियों की पाने की चाहत इनके मन में है। उन्हें ऐसा लगता है कि बस एक हाँ अगर घर वालों की तरफ से मिल जाए या फिर इनके ज़िंदगी के छोटे छोटे मसले जो है वो अगर एक बार सॉल्व हो जाए तो इनकी ज़िंदगी में खुशियों का आने का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और शायद इसी बात को लेके ये आपको कुछ आइडिया देना चाहते हैं क्योंकि परेशानियों से काफ़ी वक्त से ये स्ट्रगल कर रहे हैं आगे बढ़ने को लेके। और जैसे इंसान का कई बार ऐसा भी मूड हो जाता है कि अब मैं तो थक गया हूँ, मुझे किसी की तो सपोर्ट की ज़रूरत है, वैसे ही शायद इनको भी आज थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा मोटिवेट होने की ज़रूरत है। शायद इसीलिए ये या तो आपसे जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी से ऐसे बुज़ुर्ग इंसान से जुड़ के कुछ ऐसे सलाह मशवरा कर रहे हैं ताकि